स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सागर से बड़ी खबर, सीरियल किलर से पूछताछ जारी। पूछताछ में किलर ने कई खुलासे किए। फेमस होने की सनक में वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में हो सकते हैं कई खुलासे। बड़ी खबर सागर से, जहां पर सीरियल किलर ने कई खुलासे किए हैं। फेमस होने की सनक में वारदातों को अंजाम दिया। पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो सागर में लगातार सीरियल किलर से पूछताछ जारी है, जिसमें खुलासा हुआ है कि फेमस होने के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था और इसके ही के चलते 6 लोगों की हत्या की गई थी। पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो सीरियल किलर से पूछताछ जारी है, जिसमें सीरियल किलर ने बताया कि फेमस होने के लिए उसने ये सब किया था। और ज्यादा जानकारी की बात करेंगे संवाददाता जितेंद्र से। जितेंद्र, तो क्या कुछ सामने आया अभी तक पूछताछ में? बिल्कुल, देखिए पूछताछ लगातार जारी है और पूछताछ में जो कई खुलासे हैं वो होते जा रहे हैं। जैसे कि उसने बताया है कि वो फेमस होना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था और इसीलिए उसने इन वारदातों को अंजाम दिया। खासतौर पर वो ऐसे टारगेट देखता था जो काफ़ी सॉफ्ट हुआ करते थे और आसानी से उन्हें अपना निशाना बना सकता था। देखिए, एक और मैं आपको यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इस समय मैं मौजूद हूँ केशरवाली धर्मशाला में। ये वो धर्मशाला है जहाँ पर सीरियल किलर आकर रुका था, यानी कि जो शिव प्रकाश है वो यहाँ पर आकर रुका था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एंट्री भी है कि जो 24 अगस्त है वो यहाँ से आकर उसने अपने नाम का जो पूरा ब्यौरा दिया था। शिव प्रसाद उसने लिखा था, अपने पिता का नाम नन्हेवीर लिखा था, कहाँ से वो आया था, केकरा गांव से वो आया था घूमने के लिए और अपने भाई से मिलने के लिए वो यहाँ पर आया था। और यहाँ पर जो कमरा नंबर है उसको वो 16 आवंटित किया गया था और उसने अपने इंग्लिश में, आप ये देख सकते हैं कि जो साइन है वो भी किए हैं। बाकायदा उसने अपना जो आधार कार्ड है वो भी इस धर्मशाला में लगाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने जो उसका आधार कार्ड है वो भी लगा हुआ है। तो देखिए, पूरी प्लानिंग से वो आया था, लेकिन उसने अपने सारे साक्ष्य भी दिए थे कि वो यहाँ पर है और कहने की चैलेंज कर रहा था। और यहाँ देख सकते हैं कि जो तारीख है 31/8/2022, यानी कि 24 तारीख को वो यहाँ पर आता है, इस धर्मशाला में रुकता है और फिर 31/8/2022 को वो धर्मशाला से सुबह 9 बजे का जो टाइम है वो निकल कर आया। सुबह 9 बजे वो यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक वो सागर में ही था, यानी कि जब भी वो वारदात को अंजाम देता था उसके बाद वो यहीं पर आकर रुकता था, उसके बाद यहाँ से चला जाता था। शातिर इतना था कि धर्मशाला के तमाम लोगों को ये कहकर आया था कि वो यहाँ पर घूमने के लिए आया, अपने भाई से मिलने के लिए आया है। मैनेजर हमारे साथ मौजूद है इस धर्मशाला के, उनसे बात करते हैं। सर, वो यहाँ पर जब आया था, आपने उसकी एंट्री करी थी, तो क्या उसने बोला था आपसे, क्या चर्चा की थी कि क्यों आया है, किस मकसद से वो आया है? वो घूमने के लिए आया, अपने भाई से मिलने के लिए आया, ऐसा बोला था उसने। अच्छा, ये बताएं कि आपके सागर में चर्चा थी करीब हम 28 तारीख से बात करें तो 31 तारीख तक की हत्याएं हो रही हैं, चर्चाएं काफ़ी तेज थी, तो आप लोगों को उस समय कैसा कुछ सही समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ हम लोग को समझ में नहीं आया। अच्छा, ये जाता कब था, आता कब था? अब ये तो नहीं देख पाते हम लोग पूछ भी नहीं सकते यात्रियों से, कहाँ जा रहा है आप, कहाँ आ रहा है, ये तो हम लोग पूछ नहीं सकते बेर उनसे। अच्छा, तो बेर अपन थोड़ी आपके चौकीदार ये हैं? आप यहाँ चौकीदारी करते हैं? अच्छा, ये बताएं, जैसे तो आप देखिए किस तरह से ये जो आरोपी है यहाँ पर रुका करता था और इसी आश्रम में पूरी डिटेल्स के साथ, हालांकि अपना आधार कार्ड भी लगाया हुआ है। और जो हत्या की वारदातें थी उनको अंजाम देने के बाद ये कातिल फिर से इसी धर्मशाला में रुकता था, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 6 लोगों को जो कि ड्यूटी पर तैनात थे गार्ड, उन्हें इसने मारा है और सिर्फ एक सनक ही थी कि ये फेमस होना चाहता था, जिसके चलते 6 लोगों की हत्या इस आरोपी ने की है। तो शिकंजे में सीरियल किलर फिलहाल आ चुका है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें सिर्फ वो ये बता रहा है कि उसे फेमस होना था, उसे प्रसिद्ध होना था, जिसके चलते उसने इन सारी वारदातों को अंजाम दिया है। हालांकि अभी भी पुलिस और कुछ जो मोटिव है वो भी जानने की कोशिश कर रही है।